मैम सच बोलना है, ईमानदारी है। हाँ, ईमानदारी है, ये है। जैसे आपके ये नॉर्म्स होते हैं कि आपको एक किसी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि जी। आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप सोसाइटी में सरवाइव कर पाएंगे। ये होता है। आप जिस हाँ। भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो हम रिसर्च फॉर्म कर रहे हैं, हम सब ह्यूमन बिहेवियर पर ही रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर पर जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो हमारे कुछ इश्यूज होते हैं जिनको हमें फॉलो अप करना ही पड़ता है। जब हम किसी नॉर्मल सोसाइटी में भी रहते हैं तो हमें कुछ जो है नॉर्म्स या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। उसी तरह से जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं ताकि हम उस रिसर्च को आगे प्रिडिक्टेबल पर भी बना नहीं है। सकें। किसी का अभी भी डिवाइस ऑन है, बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रहा है, प्लीज डिवाइस म्यूट कर लीजिए। नेहा जी, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। नेहा अग्रवाल, ऑडियो डिवाइस चालू है, वो है आपकी, बंद कीजिए उसे, आवाज नहीं आ रही ढंग से। इसी को आगे रखते हुए आज हम लोग रिसर्च में क्या क्या हम लोग एथिकल इश्यूज या लीगल इश्यूज फॉलो अप करते हैं उसको लेकर के एक स्टडी करेंगे। जैसे सोसाइटी में आप लोग क्या क्या एथिकल इश्यूज फॉलो करते हैं। जो आपके नॉर्म्स होते हैं आपके फैमिली से स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी फैमिली से क्या क्या स्टार्ट होता है कि क्या मैम कैसे कुछ आपको किससे कैसे आपको किससे बिहेव करना है। ये आपकी फैमिली से ही आपको पता चल जाने लगता है कि किसके हमको पैर छूने हैं, किसको हमको नमस्ते करना है, किसको हमको हाय बोलना है। ये आपको आपकी फैमिली से ही पता चलने लगता है। ये हमारे जो होते हैं कुछ नॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं। इसी तरह से हम सोसाइटी में भी कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं और अपना जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ नॉर्म्स को फॉलो अप करते हैं। तो वो रिसर्च में हम किन किन एथिकल गाइडलाइन को या किन किन एथिक्स को फॉलो अप करते हैं इसके बारे में आज हम अच्छा, घर बातचीत आना करेंगे। पड़ेगा हमको खाने के लिए दीदी। पिंकी गौतम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम यहाँ कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अगर आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही हो तो आप लोग बताइएगा। यस मैम हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन रिसर्च। ठीक है। तो रिसर्च में एथिकल इश्यूज और उनको क्यों फॉलो अप किया गया, इनको लेकर के कुछ पॉइंट्स बताए गए। एथिक्स क्या होते हैं? जब हम लोग किसी भी चीज में या रिसर्च में जब हम एथिक्स की बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है, कोई जवाब देगा? Ma'am, ethics are broadly the set of rules, whether written or unwritten, which govern our expectations, like how others should perform or behave, or what they expect from us. तो एथिकल इश्यूज इन्हीं से रिसर्च रिलेटेड है कि ये सेट ऑफ रूल्स है, मगर वो रूल्स किसके लिए हैं? सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए हम एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि हमको उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है। और ये रूल्स सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं होते। हम इसमें एक टर्म और यूज करते हैं, लीगल, एथिकल एंड लीगल। तो ये टर्म जब लीगल यूज होता है तो वो रिसर्चर्स के लिए भी फॉलो अप करता है
कि रिसर्चर्स किन किन लीगलिटी को ध्यान में रख करके अपना रिसर्च आगे बढ़ाएगा। जैसे कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं, क्लास में हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते Excuse me, हैं। ma'am. हेलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी है आपको अटेंड करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। दे आर वेटिंग। मेरे इस पे दिखा नहीं रहा है। हमने एडमिट ऑल कर रखा है, फिर सब क्यों नहीं एडमिट हो रहे हैं? वही स्क्रीन सबके में आ रही है दैट द होस्ट विल एडमिट हो गए? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। नहीं, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें ना अपने। टाइम से 12 बज रहे हैं, 11:30 की क्लास थी। कितना भी डिले करेंगे तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, टाइम को भी अपने। तो जब हम रिसर्च में एथिकल और लीगल इश्यूज की बात करते हैं तो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? एथिकल इश्यूज को तो हम एक सेट ऑफ रूल्स मान लेते हैं कि सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमको इनको फॉलो अप करना पड़ेगा। पर कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं जो हम पे इम्प्लाई किए जाते हैं कि हमको वो चीज करनी ही है। तो हम इस जो आज हमारी क्लास है उसमें हम इन्हीं कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे एथिकल और लीगल इश्यूज को हमको मॉनिटर करने की परमिशन देते हैं कि हम किस तरह से अपना रिसर्च आगे डिलिब्रेट करेंगे। उसमें हम क्या क्या एथिकल इश्यूज को कंसीडर करेंगे और क्या क्या लीगल इश्यूज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, एवरीवन इज एग्री? यस मैम। जब भी हम ये बात सुनते हैं यस मैम। यस मैम। रिसर्च एथिक्स क्या है, नहीं इन लेमन टर्म्स में आप बताइए। आप ये पीपीटी पढ़ के मत बताइए कि लेमन टर्म्स में हम एथिक्स को क्या कहते हैं। लेमन टर्म्स में मैम जो वैल्यूज को हम लोग फॉलो करते हैं, डेफिनेटली जो वैल्यूज हम फॉलो करते हैं अपने सोशल नॉर्म्स को कंडक्ट करने में, उसको हम एथिक्स मानते हैं। एथिक्स मींस राइट, अनएथिकल अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम अपने सोशल कंटेक्स्ट में हम ये एथिक्स का रूल फॉलो करना कहाँ से शुरू करते हैं? अपनी फैमिली से शुरू करते हैं। हमारी फैमिली में ही ये हमको शुरू से बताया जाता है कि हमें किसके पैर छूने हैं, किसको नमस्ते करना है, किसको हेलो हाय करना है। बताया जाता है कि नहीं? यस मैम। सभी को Yes, बताया ma'am. जाता है। तो हम अपने एथिक्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। पर जब हम रिसर्च फील्ड में आते हैं तो कई गवर्निंग बॉडीज हैं, कई कंट्रीज हैं जिन्होंने ये एथिकल नॉर्म्स के एक गाइडलाइन बनाई कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको इन गाइडलाइंस को फॉलो अप करना पड़ेगा, बिना इनके हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। वो गाइडलाइंस क्यों बनाई गई? क्योंकि जब साइंस के रिसर्चर्स होते थे तो वो उतने डेलिब्रेट नहीं होते थे, मतलब कि उनका एक लेबोरेटरी फॉर्मेशन होता था, वो एक लैब में उनके सारे चीज जस्टिफाइड होते थे कि वो इतना इस पर ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ये आएगा, ये वो कहते थे। पर जब सोशल साइंसेस में रिसर्च स्टार्ट हुई तो सोशल साइंस के रिसर्चर्स क्या होते थे कि ह्यूमन बिहेवियर पे या एनिमल बिहेवियर पर रिसर्चर्स होते थे। ह्यूमन बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसको हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस कंडीशन में ये पर्सन ऐसा ही बिहेव करेगा। तो जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी आए और लोगों ने रिसर्च स्टार्ट की तो फिर ये हुआ कि इन रिसर्चर्स को कैसे वो किया जाए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल बीइंग इससे किसी को हार्म ना पहुंचे। इसके लिए कई इंटरनेशनल और नेशनल
एजेंसीज ने कुछ गाइडलाइंस फॉलो अप की कि इन गाइडलाइंस के तहत हमारा एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च होना चाहिए, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग्स को और या एनिमल बीइंग्स को हार्म ना पहुंचाए। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं इन रिसर्च, तो एथिक्स क्या है? एथिक्स को हम क्या करेंगे कि किसी की भी ह्यूमन के किसी भी फीलिंग को या किसी भी नीड को हम डिस्टर्ब ना करें और हम अपना काम भी करें। इसके लिए कई इंस्टीट्यूशन अलग अलग डेफिनेशंस दी, जो आपको मेरे इस पे स्लाइड पे नजर आ रही होगी। दिख रही है सबको? स्लाइड विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The slide is visible. तो रिसर्च में जब हम इसकी बात करते हैं, रिसर्च एथिक्स की या लीगलिटी की, तो उसमें सबसे पहले की चीज क्या आती है कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होता है एनवायरनमेंट, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज होती है पार्टिसिपेंट, जिसके रिस्क फैक्टर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा होता है रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहा है, उसको ये गाइडलाइंस गवर्न करती हैं कि उसको रिसर्च कैसे कंडक्ट या फॉलो अप करना है। समझ रहे हैं आप लोग? मैम एनवायरमेंटल क्या था? तो जनरली ये देखा गया कि ये रिसर्च में एथिकल इश्यूज क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हम उनको यूज करते हैं कि हम किसी भी रिसर्च में इन एथिकल इश्यूज को सामने रखें। क्योंकि हर जगह के एथिकल इश्यूज उनके एनवायरनमेंट, उनके कल्चर